नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे भारत भूटान संबंध पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत और भूटान के संबंध काफी घनिष्ठ रहे हैं। अगस्त 1949 में दोनों देशों ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत दोनों देश पारस्परिक रूप से शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यद्यपि भूटान की सरकार अपने विदेशी संबंधों के विषय में भारत सरकार की सलाह से निर्देशित होने की बात से सहमत थी, तथापि 8 फरवरी 2007 में भूटान और भारत के बीच करीबी दोस्ती और सहयोग के स्थायी संबंधों को ध्यान में रखते हुए इस संधि को संशोधित किया गया। अब भारत न केवल भूटान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंधों को दिशा देने में मार्गदर्शन करेगा, बल्कि दोनों देश राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी सहयोग करेंगे और इनमें से कोई भी देश अपनी जमीन का उपयोग दूसरे के अहित के लिए नहीं करेगा। इस संशोधन के बाद एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में भूटान की स्थिति मजबूत हुई है। वर्ष 2008 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भूटान की यात्रा कर उसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रेरित किया और भूटान से बिजली आयात करने का समझौता किया। भूटान में भारतीय कंपनी टाटा पावर द्वारा एक पनबिजली बांध निर्मित किया गया है। इससे न केवल भूटान में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि इस बांध द्वारा उत्पादित बिजली भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को निर्यात भी की जाती है। इससे भूटानी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। इस बांध परियोजना के कारण भूटानी अर्थव्यवस्था में 20% उछाल आया है, जो विश्व में दूसरी सर्वाधिक वृद्धि दर है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी है। अगस्त 2013 में भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। तब भारत सरकार ने भूटान की अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता देते हुए उसे 819 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का समझौता किया। भूटान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। इसलिए जून 2014 में वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इस दौरान उन्होंने भूटान के उच्चतम न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया और भूटान को सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्षेत्र में सहयोग देने का वादा किया। वर्ष 2016 में भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से रिश्तों को नया आयाम मिला। इन प्रयासों से भारत तथा भूटान के बीच वाणिज्य तथा परिवहन समझौता जुलाई 2017 को हो गया। हालांकि यह समझौता वर्ष 2006 में ही हुआ था और इसे 2016 में ही नवीनीकृत करना था, जो 2017 में हुआ। वर्ष 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी पहले नीति के अंतर्गत भूटान का दौरा किया। इससे दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ी है। अतः निश्चित रूप से आने वाले समय में भूटान के साथ हमारा रिश्ता और गहरा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ यहाँ भारत भूटान संबंध पर हिंदी निबंध पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।